हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की सीमा जो भी हाल ही में 2023 में बढ़ा के 65% कर दिया गया था, उसको पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस मुद्दे के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में एक और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में भी लगभग वैसा ही केस है। मध्य प्रदेश में भी आरक्षण की सीमा बढ़ा के 63% कर दी गई थी। ओबीसी की जो आरक्षण सीमा है वो 14% से बढ़ा के 27% कर दिया गया था, और इसके चलते जातिगत आरक्षण की जो लिमिट है वो 63% हो गई थी। तो क्या इसमें भी अब समस्या हो सकती है? इस टॉपिक में भी आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले डिस्कस करते हैं बेसिकली मामला है क्या। तो पटना हाई कोर्ट ने बिहार के इस नियम को एसाइड कर दिया, मतलब रद्द कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नियम है इसके अंतर्गत वहाँ पर जो रिजर्वेशन की लिमिट रखी है वो शेड्यूल कास्ट के लिए 20%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2%। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो जनसंख्या के आधार पे ही होना चाहिए। हालांकि सरकारें इसको प्रॉपर तरीके से कई बार इंप्लीमेंट नहीं करती हैं। चूंकि हमें देखें मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की आबादी 21.1% है 2011 सेंसस के आधार पे, लेकिन रिजर्वेशन मात्र 20% है। तो बेसिकली सरकारें उसको इंप्लीमेंट प्रॉपर तरीके से करती नहीं, लेकिन फिर भी लगभग कह सकते हो इंप्लीमेंटेड है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात बैकवर्ड क्लास के लिए होती है। वहां पे बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन 18% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 25% है। आपको बता दें बिहार में बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मतलब दोनों ही बैकवर्ड क्लास, ओबीसी को यदि हम बात करें, इनको मिलाकर ज्वाइंट पॉपुलेशन 63% है। मतलब बिहार में 63% पॉपुलेशन अकेले एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास का है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर ये कम्युनिटी यदि अंडर रिप्रेजेंटेड हैं और उनको रिजर्वेशन दिया गया है और उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि मैं इस चीज में एक चीज और कहना चाहता हूं, इस पे आमतौर पर केसेस इसलिए भी हम हार जाते हैं बिकॉज जो रूलिंग पार्टी है वो रिजर्वेशन देने के लिए बहुत इच्छुक होती नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, वहां पर कोalition में एक ऐसी पार्टी है जिसने रिजर्वेशन का हमेशा विरोध किया, मंडल कमीशन का विरोध किया। और देखा जाए तो आज भी जब हम बात करते हैं कि जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो इस पार्टी ने 2021 का कास्ट सेंसस ही नहीं कराया। तो देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में पार्टियां जब खुद ही चाहती हैं, रूलिंग पार्टी खुद ही चाहती है कि रिजर्वेशन रद्द हो, तो बड़ा ऑब्वियस बात है वो अपने लॉयर को डिफेंड करने के लिए ज़्यादा कुछ कहते नहीं, और इसके चलते वो केस डिफेंड हो भी नहीं पाता। अदरवाइज चाहें तो डिफेंड कर भी सकते हैं, लेकिन एनीवे वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन अब एक डिस्कशन की शुरुआत मध्य प्रदेश के लिए भी है। मध्य प्रदेश में डिस्कस हो रहा है कि क्या यहाँ पर रिवर्स हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे हाई कोर्ट के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको अपने हाई कोर्ट में भी थोड़ा बल मिलता है। बड़ा ऑब्वियस बात है, तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जुलाई में सुनवाई होने वाली है, तो मध्य प्रदेश में भी पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है। लेकिन एक डिस्कशन और भी चर्चा में चल रहा है, क्या जातिगत जनगणना जरूरी है? देखो, बेसिकली जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जो डिवीजन है वो ऑब्वियस बात है एससी एसटी ओबीसी के रूप में डिवीजन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि कई जगह हम लोगों ने देखा है बायास बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, जो अथॉरिटीज होती हैं वो काफ़ी बायास नज़र आती हैं। एवनली खुद मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लोकसभा में डेटा रखा गया था कि पिछले 5 साल में हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो केवल 15% जजेस बैकवर्ड क्लास से अपॉइंट हुए हैं। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, जबकि बैकवर्ड क्लास की आबादी कितनी ज़्यादा है, मेजर पॉपुलेशन इन्हीं का है। इसके बावजूद भी इन कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में तो आज तक शेड्यूल ट्राइब से जज ही अपॉइंट नहीं हुए हैं। मतलब ये कंडीशन हमारे देश में वर्तमान में चल रही है। एक और मैं आपको घटना बताता हूं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन है, और इसके चलते हर एक ब्रांच में रिजर्वेशन होता है। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रिकल में है, हर एक ब्रांच वाइज रिजर्वेशन होता है, और इसके चलते आमतौर पे आपने देखा होगा ब्रांच वाइज बच्चे भरे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम में रिजर्वेशन नहीं है। स्कूलिंग सिस्टम का मैं आंखों देखा हाल बताता हूँ। यहाँ पर कंडीशन ये है स्कूलों में कि मैंने खुद अपने सामने देखा है। यहाँ पे एक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर हालांकि मैंने पता किया ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ प्रोसीजर बना रखा है कि मैथमेटिक्स लेना है यदि आपको, तो आपका 10th में 70% होना चाहिए।
शेड्यूल ट्राइब के 2 बच्चे वहां पर एडमिशन लेने के लिए गए। उनमें से एक बच्चे का 70% से ऊपर था, एक बच्चे का 70% से थोड़ा सा कम था। उनको वहां पे स्कूल के अथॉरिटी ने मैथमेटिक्स में एडमिशन दिया नहीं और उनको उनकी अनचाही सब्जेक्ट बायो में डाल दिया गया। मैं आपको खुद की घटना बताता हूँ। जब मैं एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहा था, उस समय हमारी क्लास में 40 बच्चों की स्ट्रेंथ थी। चूंकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से तो 60 हो गई है। 40 बच्चों की स्ट्रेंथ में हमारे मध्य प्रदेश में 20% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब का होता है। 8 बच्चों की सीटें थी शेड्यूल ट्राइब से, केवल एक बच्चा एडमिशन ले पाया था। जब आपको स्कूलिंग सिस्टम में ही कमज़ोर कर दिया जाएगा तो कॉलेज में आप ढंग से कैसे पहुंच पाओगे। ये कंडीशन हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, ऐसा मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं जो बयास होता है आपके साथ, जो भेदभाव का जो बिहेवियर होता है, वो अथॉरिटीज़ का देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब रिजर्वेशन होता है तो वहाँ पे कोई आपके साथ भेदभाव कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता? वैसे तो भेदभाव होते हैं, आईआईटीज़ में भी भेदभाव देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एटलीस्ट आपको एंट्री मिल जाती है। आपको बता दूं, एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को कहीं जनरल कैटेगरी के बच्चों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, उनको ज़्यादा जलील होना पड़ता है और कई बार यह भी देखा गया है कि उनको नीचे करने का अनावश्यक प्रयास किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं काफ़ी दुखद और अनफॉर्चुनेट हैं। और नेताओं की यदि हम बात करें, नेता तो और भी दुखद हैं। हमारे देश में पिछड़े वर्ग के नेताओं की हालत बिल्कुल ऐसी ऊद बिलाव जैसी हो रखी है। कंडीशन यह है कि वो अपना किसी तरह से जुगाड़ करने में जुटे होते हैं कि उनको किसी तरह विधायक सांसद की सीट मिल जाए। बनने के बाद उन्हें अपने कम्युनिटीज़ के लोगों से बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि बेसिकली वो मनवादी मानसिकता के लोग होते हैं। वो सिर्फ एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में थोपे जाते हैं। इसके चलते हमने कई बार देखा है कि पिछड़े वर्ग के जो नेता होते हैं उन्हें पिछड़े वर्ग के विकास से बहुत मतलब होता नहीं है। और इसी के चलते आज 70 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, एक बड़ा लंबा टाइम गुजर गया है, तब भी हमारा पिछड़ा वर्ग आज भी संघर्ष कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि लोगों को अब खुद आगे आना पड़ेगा। नेता तो अपना फायदा देखते हैं, लेकिन अब जनता को भी प्रयास करना पड़ेगा। आपको भी, यदि आप पिछड़े वर्ग से हैं, एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी से हैं, तो आपको भी ज्वाइंट एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपको भी अपने हक की बातें करनी पड़ेगी, तब जाके आपको आपका हक मिल पाएगा। आपकी राय क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।